ये बताइए क्या है? नया भारत आपने पहन रखा है टोपी। भारत नया बिहार बना है कि नहीं बना? बनेगा। सबसे पहले आपसे हम ये सवाल करते हैं कि आप बहुत प्रतिष्ठित हैं और आप नामी गामी हैं, आप गोदी इंडिया के नाम से क्यों जाने जाते हैं? बिहार के डिप्टी सीएम ने आज एक बयान दिया है कि सम्राट चौधरी ने कहा है कि भाई आरजेडी को कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो एक नाचने वाले को उन्होंने चुनावी मैदान में उतार दिया। अभी बता है भाई, उसमें का आसाराम बापू के चेला है मनोज भैया कि रवि भैया, प्रेमानंद जी, अब पवन भैया, जितेंद्र शास्त्री बाबा है। शुभकामना बा हमार छोट भाई बाड़न, विचार उनकर अलग हुई। खेसारी जहाँ भी गए कोनो बात नहीं, हम लोग विकास के साथ हैं। हम पवन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, भोजपुरी इंडस्ट्री विकास के साथ है। 15 साल से तो नहीं थे। उन्होंने विकास के साथ है तो उनको मैं चाहता हूँ कि भैया को एक बार आकर बिहार देखना चाहिए कि उन्होंने बिहार में कहा विकास। पहले तो नहीं थे विकास के साथ। यही नहीं, अभी और सुनिए। जो कह रहे हैं कि खेसारी गंदा गाना है, ए भाई तो मेरे गंदा गाने की वजह से नाला खराब हुआ है छपरा का। जितना शिक्षा की व्यवस्था बिगड़ा है वो खेसारी के गंदे गाने से तो नहीं बिगड़ा है। आज अस्पताल का व्यवस्था बिगड़ा है तो खेसारी के गंदे गाने से बिगड़ा है। यहाँ की सड़क बर्बाद हुई है, लोगों के घर में पानी घुसा है, तो क्या मेरे उठलाली से रोटी बोर के गाना सुन के हुआ है क्या? ऐसा तो नहीं कि भगवान उठलाली के गाना सुन के और बरस के ऊपर। क्या सीरियस मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए विपक्ष की? आपको धन्यवाद नाविका जी, यह याद दिलाने के लिए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बल्कि राहुल गांधी जी हैं। उनको रहना जरूरी है, मोदी जी रहे जाए या न जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे समझ में लॉजिक बिल्कुल नहीं आ रहा। आपको नहीं आता, समझने के लिए मोदी जी से ऊपर उठना पड़ता है। खरीदारी की बात जो कही जा रही है, आप भी अपनों से खरीदा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो देख के अपनों है बार कोड से देखती हूँ, अगर अपना है तो ही खरीदती, वरना नहीं खरीदती हूँ। अपना मतलब बार कोड देखा, नाम अगर हिंदू का आया तो ही खरीदूंगी, वरना नहीं। पर गलती से अगर अब्दुल आ गया या कोई और, मैं तो नहीं खरीदती हूँ। यहाँ तक कि हम तो रैपिडो भी चेक करते हैं कि हिंदू है कि मुस्लिम है। अगर मुस्लिम है तो हम नहीं लेते। अब फिर चेक करके देता हूँ। तो जो ये रैपिडो में तेल डाला है वो कौन से हिंदू निकाल रहे सऊदी अरेबिया में? गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए। पेटीएम पर जनता के टैक्स के पैसे प्राप्त हुए। अरे तेजस्वी जो है 9वीं फेल, क्या मुख्यमंत्री बने? क्या उनका ब्लूप्रिंट रहेगा? क्या ब्लूप्रिंट उनका है? क्या महिलाओं के लिए मैनिफेस्टो है उनका? कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री तो 4थी फेल है। आप यही रहते हैं? हाँ, कोशिश तो यही है। कोशिश है? कैसी कोशिश है? यहाँ रहने की? ना भगाने। बैगन तो आप भागिएगा नहीं? कोशिश तो यही रहेगी। नहीं भागो। तो जब पता है कि आपकी जमीन नहीं है तो यही रहिए। कौन कह रहा हमारी जमीन आपकी है? कौन? हाँ, क्यों नहीं है? क्या क्या है प्रूफ आपके पास? सब चीज है हमारे पास। क्या क्या है? सबसे मोस्ट वोट देने के लिए पहचान पत्र बताया गया। तो वो भी उसी से वोट मांगते हैं। वोट उसी से मांगते हैं। यहाँ पे कॉमेडी शो तो चल नहीं रहा है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके पास घर के कागज है? कागज तो रजिस्ट्री तो नहीं है वैसे, बट उसका राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र। राशन कार्ड से राशन मिलता है ना, घर नहीं मिलता। तो फिर घर कैसे मिलेगा? गुड क्वेश्चन। पैसा कमाया जाता है, मेहनत की जाती है, घर बनवाया जाता है। आप तो हट्टे कट्टे। यहाँ भी तो मेहनत करके ही बनाया। अच्छा, मेहनत करके तो अवैध जगह पे क्यों बना लिया? अपना ले लेते। कौन कह रहा है अवैध जगह? दिखा दो, पेपर दिखा दो। जमीन, एमसीडी की जमीन, यूपी इरिगेशन की जमीन, सबकी जमीनों पे कब्जा हुआ है। किस घर पे लिखा हुआ है? जमीन पर लिखा हुआ है, यहाँ की जमीनों पर लिखा हुआ है कि सरकार की जमीन, सरकार के पास। कौन सी सरकार? बड़े खतरनाक लोग हैं। बिहार आज जो है रफ्तार से जो है विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। आज बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर है, सुरक्षा है। एक वो जमाना था जंगल राज, अपराध, लूट की प्रकाष्ठा थी। रुको जरा, बोल रहे थे कोई जंगल राज नहीं है बिहार में, सब कुछ बहुत मंगल बा। तो तनी हमरा बतावा कि जो अस्पताल में लोग घुस करके गोलियां चला रहे थे, डॉक्टर्स को मार दे रहे, धाय धाय मिर्जापुर का सीन पटना में क्रिएट करा रहे। रुक जाइए थोड़ा, सुनिए। धाय धाय पटना में सीन क्रिएट करा रहे, ये कौन लोग कर रहे थे? हर दिन बिहार में एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहा है, हर दिन 40 अपहरण, 8 हत्या, उसके ऊपर में 3 से 4 बलात्कार। महिलाएं रोड पे निकल सकती थी क्या 5 बजे के बाद? नहीं, बताइए आप। नहीं, 5 बजे से पहले तो दुनिया होवे नहीं करता था। नीतीश जी तो कहते हैं महिला सब कपड़ा पहनवे नहीं करती थी, धरती नहीं घूमता था। क्या हुआ? आप पर हमला कैसे कोई कर दिया? हिम्मत कैसे हुआ? कौन हमला कर दिया? काहे हम पत्थर के आदमी है, हमरा गोली लगेगा? कौन है ये गैंग? चोर है।
चोर उचाका का हिम्मत है आनंद दादा पर हमला करेगा? नहीं, प्रधानमंत्री आया था हमला करने के लिए। मध्य प्रदेश में जब एक रिटायर्ड पीडब्ल्यूडी इंजीनियर के यहाँ रेड पड़ी तो कुछ खास सामने तो नहीं आया, वही कुछ कैश, गोल्ड और गाड़ियां निकली। लेकिन फिर पता चला इस जनाब पे एक फार्म हाउस भी है। और फार्म हाउस कितना बड़ा पता है? 100 एकड़ का फार्म हाउस। इतना बड़ा कि उसमें एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया हुआ था और 32 विला बन रहे थे। जनाब 18 टन का शहद स्टॉक कर रहे थे। सोच के देखो, एक मामूली पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर। समझ गया। एक और खबर आ गई देश के दूसरे कोने पंजाब से। पंजाब के डीआईजी 8 लाख की घूस के चक्कर में फंस गए। इस सिलसिले में सीबीआई ने रेड मारी और जो निकला, उफ, घर के अंदर से बैग्स में भर भर के कैश निकला। 5 करोड़ रुपए कैश, 1.5 किलो से ज्यादा की ज्वेलरी निकली, मर्सिडीज और ऑडी की गाड़ियां निकली और ये सर शौकीन इतने कि 40 लीटर फॉरेन लिकर निकली है। अरे देवा! कि एक और खबर आ गई और इसके सामने तो पिछले 2 आपको गरीब लगेंगे। ये आई गुवाहाटी से, जहाँ NHAI, हाँ, नेशनल हाईवे के एक ऑफिसर के यहाँ रेड हुई। ये कॉन्ट्रैक्टर से 10 लाख की घूस लेते हुए पकड़ा गया और इसके पास रेड हुई तो 2.62 करोड़ का कैश निकला। ज्यादा नहीं है ना? वही लग्जरी गाड़ियां और ज्वेलरी निकली। हाँ, तो क्या हुआ? और फिर 9 प्रॉपर्टीज और 20 अपार्टमेंट के कागज निकले। ये गड़बड़ है बाबा। सोच के देखो, दूसरी तरफ आप दिन रात मेहनत करते हो अपने हजारों की सैलरी के लिए, उसके ऊपर जीएसटी, इनकम टैक्स, सेस, पता नहीं कौन कौन से टैक्स देते हो, जिसके बदले आपको ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिलती है। और वहाँ दूसरी तरफ एक मामूली बाबू ने एम्पायर बना लिया है। लेकिन मीडिया आपको ये सब नहीं बताएगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो यहाँ पर जमीन पर जो लोग काम करते हैं उनको मालूम है कि 40 जिले हैं। हम लोग भी जमीन वाले ही पत्रकार हैं। जब आप कहेंगे कि बीजेपी की इतनी सीटें थी, बुलेट पर आपको देखते हैं, जमीन पर आपको नहीं देखा। सम्राट चौधरी के पीछे आप पड़ गए हैं। मतलब हर जगह उनका 10th क्लास का मार्कशीट है, चश्मा लगा के यही ढूंढे जा रहे, दूरबीन से ढूंढ रहे हैं। प्रशांत, आप ये बताइए कि 7 लोगों के हत्या का अभियुक्त, आरोपी नहीं, 7 लोगों का हत्या का अभियुक्त इस राज्य का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है आपके अमित शाह जी के कृपा से, उनके मास्टर स्ट्रोक के तहत। और आप कहते हैं कि बिहारी होने के नाते मैं उस बात को उठाऊं भी नहीं, और वो आदमी ये बता भी नहीं रहा है कि वो कर क्या रहा है, और आप कह रहे हैं कि पीछे पड़ गए। जनता उनको चुन भी रही है ना। वो यहाँ के बिहार के डिप्टी सीएम है। चुनाव मान लीजिए उनकी पार्टी है, वो चेहरा है, उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी जीत रही है। पिछले बार 74 सीटों पर जीत मिली थी। जनता ने सम्राट चौधरी को चुना है। मान लीजिए आप बताइए। नहीं, आप मेरी उनकी पार्टी को तो चुन रही है ना। अरे सम्राट चौधरी ने चुनाव लड़ा है। मुझे लगता है कि मीडिया का बड़ा भाग दिखता दिए के साथ है लेकिन है हवा के साथ। क्या बोले हैं? मोदी के नाम पर अगर एक कुकुर आएगा उसको भी वोट देना है हमको। क्या बात कर रहे हैं बाबा? कुकुर विकास कर देगा आपका? नहीं, एक बात मैंने मैक्सिमम कह रहे हैं, कुकुर कुकुरे को वोट। दुनिया में कोई ऐसा मकबरा कभी देखा है कि जिसके ऊपर गुम्बद हो, गुम्बद पर कलश हो? इसका ताजमहल का डीएनए टेस्ट करवाए। लेकिन एक सेकंड, आप कहते हैं कि ताजमहल को दोबारा तेजो महलाई बनाना चाहिए। नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। हम कतई नहीं चाहते कि ताजमहल को खरोच भी पहुंचे। कौन से मंदिर चल दिए चाचा? ताजमहल। पत्रकार लोग ये चाहेंगे कि हिंदू मुसलमान का बखेड़ा खड़ा हो, लेकिन हिंदू मुसलमान का सवाल ही नहीं है इसमें। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मेरा सवाल आपसे है, आपने पहले ही नैरेटिव सेट कर दिया है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, उसमें या तो तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार है, और हमारे प्रशांत किशोर साहब के प्रवक्ता को आपने खड़ा कर दिया है, तो उनको क्यों खड़ा किया? मैं आपको गोदी मीडिया कहूंगा तो आप क्या कहेंगे? जो बुलाना है बुला लो भाई। मैं क्या कहूंगी? हाँ, आप मुझे गोदी मीडिया कह रहे हैं क्या? बिल्कुल, सब पूरे देश के लोग कह रहे हैं गोदी मीडिया। मुझे आप गोदी मीडिया कह रहे हैं? जैसे आप कह रही हैं ना कि आपको लोगों ने बताया, तो मुझे भी पूरे लोग बताते हैं कि आप गोदी मीडिया है। मैं तो सीधे आपसे सवाल कर रही हूँ, आप मुझे कह रहे हैं क्या? मैं कह रहा हूँ कि हमको भी रोज लोग आकर यही कहते हैं कि ये सारे लोग गोदी मीडिया है, मोदी और एनडीए का प्रचार करने आए हैं। अब जवाब आप दे दीजिए। अगर आपको कुछ बुरा लगेगा तो फिर आप मेरे ऊपर घेरेंगे आप मुझे। जितने भी चैनल्स हैं अभी देश में, जो मीडिया है उसको गोदी मीडिया कह के आप मुझे बढ़िया है, जनरलाइज करते रह रही गोदी मीडिया कह रहे हैं। आपको गुस्सा आ रहा है ना? गुस्सा आ रहा है ना? एक जगह दारू की दुकान से आदमी सीधो उतर के पावन पे गिर गया। हमने पूछा ये क्या है? एकदम टुन हते बोले आशीर्वाद ले रहे। हम समझ गए हम मुरैना आ गए। देख रहे हो मुरैना वालों, एक आदमी तुमसे पैसा भी लेके गया और तुमको तुम्हारे मुंह पर बेवड़ा बोलकर भी चला गया।
आम आदमी पार्टी की सरकार में 11 साल में एक भी उन्होंने फ्लाईओवर नया नहीं बनाया। मयूर विहार फेज 1 में एक फ्लाईओवर बनना था 50 करोड़ का, हमने 45 करोड़ में पूरा कर। विकासपुरी से मीराबाग एलिवेटेड कॉरिडोर 560 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे उसके, हमने 445 करोड़ में पूरा करके 115 करोड़ रुपए एक ही फ्लाईओवर में बचा लिए। इस तरह से हमारी सरकार में जितने 30 फ्लाईओवर बने हैं, इन 30 फ्लाईओवर के निर्माण में हमने अभी तक 557 करोड़ रुपए बचा लिए। हमको कुछ नहीं पता। ईडी का जो छापा पड़ा अभी, तो ईडी में मैंने एक चीज देखी है कि विपक्षी नेताओं पर छापा पड़ता है और वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो ईडी की कार्रवाई रुक जाती है। तो समझ में नहीं आता, ये मतलब शामिल करने की बात है, समझ में नहीं आता ईडी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती है, इन्विटेशन के लिए जाती है। मुन्ना भाई एमबीबीएस में कैरेक्टर था सर्किट, तो इस समय ईडी सरकार के लिए सर्किट का रोल प्ले कर रही है। वो जो कहते हैं ना भाई टेंशन नहीं लेने का, अपन देख लेगा। भाई तू बात को समझ, मुस्कान यहाँ दुखी पड़ी है, आकाश ग्राउंड फ्लोर में रहता है, लक्ष्मी को लोन का टेंशन है, और दीपक को तो रोशनी ने अंधेरे में रखा है, कोई यहाँ खुश नहीं है। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी, जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी, जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी, जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी, जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी, जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, दुबई का राजा जो था, ये फ्लाइट पकड़े हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहाँ शिफ्ट हो गई सर? दुबई से। जहाँ केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिया, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, जहाँ भी समुद्र है, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।